हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम इस प्रिपरेशन में हम मैथ की सारी वीडियो डाल रहे हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो चैप्टर 14 पे आगे हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल जो इंटरेस्ट होता है, देखो इसमें सबसे पहले आपको इंटरेस्ट के बारे में बता दूं। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो इंटरेस्ट एक बोरोर होता है, जो कोई पैसे उधार लेता है, बोरो लेता है मनी एक बैंक से। देखो बैंक में नहीं लगता, ये बैंक में सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जो हम आगे दूसरी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। सम अदर पर्सन या किसी दूसरे पर्सन से लेते हैं तो बोरो पे करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ द यूज ऑफ मनी। उस पैसे को लट कर लो, हमने 1000 किसी से बोरो ले लिए। ये बोरो लिया हुआ पैसे को प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल बोलते हैं। कुछ रेट के लिए लेते हैं, कुछ रेट होता है 100 के हिसाब से। 100 भी मैं 100 रुपए 2 रुपीज का रेट लगाता हूँ या लगाता हूँ, इसको 2% का बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2%। और जो कुछ टाइम के लिए लेते हैं, जितने टाइम के लिए लेते हैं, बाद में एक इंटरेस्ट देते हैं, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। फिर एक अमाउंट होता है। क्या होता है? एक अमाउंट होता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होता है प्रिंसिपल के अंदर। 1000 रुपीज लिए थे, 3 ईयर के लिए लिए थे, तो बाद में हम हिसाब करेंगे तो 1000 2 into 3 अपॉन 100 ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। 20 से 20 कट के 3 to 6 60 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लिए थे 1000, देने पड़ेंगे 1060 रुपीज। तो ये अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये टाइम था, ये रेट था। इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखना, ध्यान से देखते रहें। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम बोरो पे हम जो अप्लाई होता है, कैलकुलेट करते हैं बाद में, जैसे आया था उसको ही हम सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। जो बोरो किया था, हमने पैसे किया था बोरो, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल। बाद में एक अमाउंट देना होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट प्लस होता है भाई, वो हमारा टोटल मनी बोल देते हैं इसको। ये टोटल मनी। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है प्रिंसिपल के हिसाब से। ऑलवेज स्पेसिफाई द परसेंटेज, और इसको ऑलवेज परसेंटेज में लिखा जाता है। एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम के लिए, कितने ईयर के लिए ले रहा है, कितने मंथ के लिए ले रहा है, या कितने डे के लिए ले रहा है। तीनों भी हो सकते हैं। बाकी हमारे ना ज्यादा सम ईयर पे मिलेंगे या मंथ पे मिलेंगे, डेज पे बहुत कम मिलते हैं। तो देखो इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको ये फार्मूला अच्छी तरह लर्न करना है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये फार्मूला होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसी से 3 फार्मूले और निकलेंगे। चलो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। लट करो, हमें प्रिंसिपल का फार्मूला बनाना हो तो प्रिंसिपल को एक साइड रख लो, और जो ये r इंटू टी अपॉन 100 है ना, ये इसकी तरफ रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 100 ऊपर चला जाएगा और r इंटू टी नीचे आ जाएंगे। ये देखो ये आया हुआ है, फिर ये आया हुआ है। ये तीनों फार्मूले मतलब 4 बनते हैं। 4 के 4 फार्मूले अच्छी तरह कम से कम 10-5 बार लिख के देखो, फिर आपके अच्छी बार हो जाएंगे। देखो ऐसे ही सब मिलेंगे, कुछ मनी मिलेगी आपके। इनको बिल्कुल सिंपल वे से बताता हूँ मैं आपको। देखो जो पिछली बार को आया था 2019 में एक पेपर आया था भाई, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं आज। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहूंगा इसको। देखो बोर्ड पे समझाने के लिए सबसे पहले तो आप बात देखो, जो आप इधर ध्यान दे भाई सब बच्चे। ये इरेज हो गया, और यहां पर मैं लेता हूं इसी सम की बारी लेता हूं भाई। मैं इसको भी थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड तो लेना पड़ ही गया। वहां देखो, यहां ध्यान देते हैं भाई सब बच्चे, इधर ध्यान देनी है सब बच्चों ने। देखो बात हो रही है हमारी किसकी? हमें ये जो अमाउंट है, क्या है ये हमारा अमाउंट है, यानी कि टोटल मनी का क्वेश्चन दे दिया हमारे को। ये टोटल मनी है। टाइम भी दे रखा है हमारे को 4 इयर्स, और हमें रेट भी गिवन है। हमें क्या है? रेट भी गिवन है। देखो ये अमाउंट है। मान लो हम 100 रुपीज लेते किसी से, और इस 100 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट बनता, जो फार्मूला है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम ये है और ये रेट है अपॉन 100। ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो 30 रुपीज देने पड़ते हैं हमें। कितने देने पड़ते? 30 रुपीज। अमाउंट कितना बनता? अमाउंट बनता 100 रुपये लिए थे, और 132 बनता। कितना बनता? 130। अब हम कहें भाई हमें 132 अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना?
100। यदि ये अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना 100, और यदि अमाउंट 1 होता तो 100/132 होता भाई। और प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना गिवन है 6600 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 100/132 इंटू 600। अब ये किसकी टेबल पे जा रहा है देखो, पहले तो छोटा कर लो इसको, 2 की टेबल पे 2 6 जा और इसी को काट लो इधर वाले को, और ये पूरा ही कट गया भाई, ये 100 पे कट गया, यानी कि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो 5000 आ गया। ये 5000 का क्या रोल है, देखो 5000 आया है, क्वेश्चन को मैंने सिंपल बना दिया आपके लिए। ये अमाउंट था, ये अमाउंट था, ये आपका टाइम था, ये रेट था, मैंने आपके लिए 100 लेट कर लिया भाई। 100 लेट किया तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा, आप कहोगे जी ये फार्मूला पता है हमें, 100 प्रिंसिपल रेट 8 है इंटू 4 अपॉन 100 लगता है, तो 32 रुपीज बने थे, यानी कि अमाउंट हमारा 132 बना। क्यों, ये इसके अंदर प्लस हो गए, और ये बने और प्रिंसिपल बना 100, तो 1 हो तो 100 बाई ऐसे, और मैंने ऐसे निकाल लिया पूरा को करके, इसके 5000 आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम के अंदर, देखो टाइम पूछ लिया ना, तो ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये बोर्ड पे ही समझने पड़ेंगे सारे सम आपको, तो बोर्ड पे ध्यान देते रहे भाई। तो आपके पास क्या है, ये प्रिंसिपल है, पी लिखूंगा भाई इसको मैंने बात बताई आपको भी, देखो प्रिंसिपल होता है, फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, तो ये अमाउंट है, ये क्या है हमारा अमाउंट है। हम यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे भाई, हमने लिए थे इतने पैसे और देने पड़े इतने, तो इसमें से माइनस होके निकल सकते हैं, इसमें से माइनस होके निकल सकते हैं भाई। आप कहोगे जी 630 रुपीज बने, भाई 630 रुपीज बने तो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना भाई। और ये आपका 630 है, इसको इधर रख लो, वैसे तो सीधा फार्मूला आपका लर्न हो गया, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या सीधा फार्मूला भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल आपका 3500 है भाई। रेट की बात देखो कहां पर है, रेट 6% है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 20 से 20 को निकाल लो भाई। ये जो टी निकालोगे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे ऐसे, और कटिंग कर लो भाई। देखो 5 टेल पे कट लो, 5 7 जा और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा, फिर आप कहोगे जी ये 6 की टेल पे कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा और 6 1 जा, यानी कि 3 पे कट गया ये, फिर ये आपका टाइम 3 ईयर आ गया, कितना आ गया, सब बच्चों को समझ में आया भाई। यस सर। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, एक पर्सन है ना बोरो लेता है, बोरो मतलब उधार लेता है, प्रिंसिपल माना जाएगा ये 20,000, कितने उधार लेता है 20,000 और 2 साल बाद, कितने टाइम बाद 2 साल बाद, और वो दे देता है उसको, अमाउंट है भाई ये, वो देता है 24,800, यानी कि लिए तो प्रिंसिपल उसने 20,000 देने पड़ गए 24,800, यानी कि उसको 4,800 एक्स्ट्रा देने पड़े, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। और निकालना क्या है, आप कहोगे जी रेट निकालना, तो रेट का फार्मूला तो सीधा भी कर रखा आपने, क्या सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन टाइम इनटू प्रिंसिपल कर रखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट ये आ जाएगा इनटू 100, टाइम कितना भाई, टाइम 2 ईयर है जी, प्रिंसिपल ये लिख दो यहाँ पर 20,000 था, 3 जीरो से 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, और 2 की टेबल पे 24 हो गया, और इस 2 की टेबल पे 12 हो गया, तो 12% रेट पे लिया होगा, कितने रेट पे लिया होगा, ये आ गया 12% रेट। सब बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ तक, देखो ये आ गया 12%। उसके बाद थोड़ा और आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो स्टार्टिंग के अच्छे क्वेश्चन पढ़ लो आप, तो बाद के क्वेश्चन है वो तो आते रहेंगे आपको, इनको अच्छी तरह समझ लो बस। व्हाट विल रेट द सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, वही निकालना है, इसमें भी रेट निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है रेट निकालना, बट आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले, क्या निकालना पड़ेगा, वो कैसे, अमाउंट में से, किस में से, अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल माइनस कर दो, ये बन गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला है रेट का सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन टाइम इनटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 17500 था, आप कहोगे जी 1 जीरो से 1 जीरो काट के ये पूरा सेम बन गया, तो ये तो 1 पे कट जाएगा,
ये 2 5 जा पे कट जाएगा तो 5% आ गया। कितना आ गया भाई? 5%। ये आ गया 5%। सब बच्चों को सुनना आ रहा है? देखो आते रहेंगे समझ में, देखते रहो बस आप। एट 25% पर एनम, एनम होता है सालाना, जो ईयर को बोल देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी इज ट्रिपल इटसेल्फ। वो क्या कहना चाहता है? अभी देखो मनी थी ना, जो पहले 100 ली थी और वो ट्रिपल होगी, मतलब लिए तो 100 रुपीज थे, देने पड़े कितने? 300। लेने लिए तो कितने थे? 100 और देने कितने पड़े? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 200 का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 200। आपको बस क्या निकालना है? आपको हाउ मेनी ईयर्स, ये टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम का फार्मूला देखो भाई, तो टाइम का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट और इनटू जो आपने प्रिंसिपल लिया था। तो 100 से तो 100 कट हो गया, 25 8 जा पे कटेगा। ये कितने पर कटेगा? तो 8% आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था और देखने में कितना मुश्किल लग रहा था। तो आप इसको कर सकते हो ऐसे भाई। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ये वही क्वेश्चन आ गया, बट टाइम निकालना है, बस टाइम का फार्मूला लगाना और सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये अमाउंट है, ये क्या है? अमाउंट। और ये क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है ना सर? अभी अभी करा था। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया अभी आपने। देखो आपको व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये आपको अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट गिवन है और आपको बस रेट निकालना है। ऐसे कई क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया ऊपर। एक देखो नया क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। ये कहेंगे जी ये तो सबको आता है जी, फार्मूला लगाना बस, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, बस काट दो भाई। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट बना। कितना बना भाई? 40 रुपीज। वेरी गुड। नेक्स्ट कर लेते हैं व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना, ये भी वही क्वेश्चन है। एक ने बोरो किए, यानी कि ये प्रिंसिपल है भाई, और 2 ईयर के लिए किए, 10% है। 2 ईयर के बाद अमाउंट पेड करना। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सब बच्चे जानते हो, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20, 10 तो ये रही और 2 ये 3 होगी, 2 2 जा 4, यानी कि 4000 तो बना सिंपल इंटरेस्ट। लिए थे 20,000, देने पड़ेंगे उसको 24,000। देने पड़ेंगे कितने? 24,000। आ गया भाई क्वेश्चन समझ में? इसमें फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐसे निकाल लोगे भाई इसको भी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा 12 सम, ए सम अमाउंटेड। देखो इसके अंदर देखो ध्यान से यदि देखोगे, ये अमाउंट है, ये क्या है? अमाउंट है। आपके पास इंटरेस्ट भी है। व्हाट इज द सम, आपको सम निकालना है। ए सम अमाउंटेड इज, देखो क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमें, वही क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। हम बोरो ले लेते हैं 100 रुपए, मान लो 100 रुपीज ले लिया हमें, और इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा इस रेट के हिसाब से। 100 प्रिंसिपल है, रेट कितना है? 13, मान लो 1 साल के लिए लिया हमने, अपॉन 100, तो 13 रुपीज बना भाई। कितना बना? 30। तो अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट के लिए 100 प्लस 13 बनेगा, यानी कि 113 रुपीज बन गए। ये 113 रुपीज बने हैं, ये किस पे बने हैं? देखो यहां देखेंगे सब बच्चे भाई, जो ये 113 रुपीज बने हैं, इफ ये अमाउंट हो तो बोरो लिए थे 100 रुपीज, बोरो लिए थे। और यदि 1 रुपीज बोरो लेता, देखो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यदि बोरो लेता, ये ध्यान से देखो भाई, ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बनता रहेगा। अमाउंट को इस सीध में लाना पड़ेगा हमें। 100 बाय 113 इंटू 2486 को कटिंग करना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता है इसकी टेबल पे जाएगा ये, और इसको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा इससे, और कोई वो नहीं आपके पास, डिवाइड ही कर लो। 113 1 जा 113, यहां से 5, यहां से 3, और यहां से 1, और यहां से 6। अब देखो किसके उस पे जाएगा, ये अपना 9 3 जब ज्यादा हो जाएगा, ये बनेगा अपना, अरे ये क्या कर दिया, 2 जा पे करो भाई इसको, पहले 2 जा पे करो, ये 2 जा 26 आ जाएगा ना, तो कैरी ज्यादा बच रहा है ना, 26, ये 2 आ जाएगा। तो ये कटो भाई, 8 में 6 या 2, यहाँ पर, यहाँ से 2, और यहाँ से तो 0 ही बच गया, यानी कि 2 2 6 है, 2 जा पे चला जाएगा। यहाँ पर ये 22 पे कट गया, तो 2200 आया इसका। कितना आया भाई? 2200। देखो पहले वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। जिस बच्चे ने पहले वाला क्वेश्चन समझ लिया, इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाना चाहूंगा भाई। जो बच्चा इसको
समझ गया। देखो ये तरीका भी देखो, जो ये 13% है ना, ये जो 13% है ये तो होती है सिंपल इंटरेस्ट पे। ये किस पे होती है? सिंपल इंटरेस्ट पे, अमाउंट पे, मतलब उस पे प्रिंसिपल पे। और जब हमारा इसके अंदर ना जो 100 वाला अपोन है ना जुड़ जाता है ना इसके अंदर, तब होती है अमाउंट पे, तब ये किस पे होती है? अमाउंट पे। तो 13% इसकी वैल्यू ये है, हमें 100% की निकालनी। किसकी निकालनी है? 100% की। 24 ये नीचे आ जाएगा और ये इंटू आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे भी करोगे 22 पे कट जाएगा, फिर भी कर सकते हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अभी 13। बोरो करता है 600 रुपीज अपने फ्रेंड से, 8 मंथ बाद कुछ पैसे दे देता है उसको, अमाउंट बताना है। देखो उसका सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना, प्रिंसिपल इंटू रेट तो पता ही है, बट जो ये है ना मंथ है, मंथ का ईयर बनाने के लिए अपॉन 12 करते हैं। अपॉन क्या करते हैं? 12 कर देते हैं अपॉन 100 में। 20 से 20, 6 1 जा 6 2 जा, तो 30 रुपीज तो देने पड़ेंगे उसको। एक्स्ट्रा लिए थे 600, तो वो ये 632 रुपीज देगा उसको। 14 द सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 300। वही क्वेश्चन आ गया भाई, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है बस। 300 इंटू रेट, 2 2 जा 5/2 आ जाएगा, और परसेंटेज के ना का नीचे 100 आ जाएगा। 20 से 20 काट लो, 2 1 जा 2 3 जा काट लो, 5 3 जा 15, और 15 3 जा होता है 45, यानी कि 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हाउ मेनी ईयर्स, 500 प्रिंसिपल है, अमाउंट है 600। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका, ये बता दो बस, बताओ भाई। 500 रुपीज लिए और 600 देने पड़े, तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, 100 रुपए दे रहे हैं। अभी दुकानदार बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। और रेट भी है अपने पास, टाइम और निकालना बस आपको, टाइम तो है ही है। हाउ मेनी ईयर्स निकालना है बस आपको। क्या निकालना है? देखो टाइम का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। प्रिंसिपल कितना भाई? 500 लिए थे, और किस रेट पे लिए थे जी? 5% पे लिए थे। तो 20 से 20, 5 1 जा 5 2 जा पे कट गया, 5 4 जा पे कट गया। आ गया ना समझ में? आ गया ना? तो 4 ईयर आ जाएगा इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट करो भाई। ये देखो आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। आपको बस क्या निकालना? अमाउंट निकालना। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना, फिर उसके अंदर जोड़ देना भाई। ये भी वही क्वेश्चन आ गया। 3000 लिए थे। देखो ध्यान दे, एक बात बताई थी मैंने, ये सिंपल ये आपका प्रिंसिपल है, यदि ये इससे कम आ रहा है ना, तो ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको बस टाइम का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? टाइम का। सिंपल इंटरेस्ट ऊपर आएगा, इंटू 100 आएगा, और प्रिंसिपल नीचे आएगा भाई, और ये रेट आएगा यहाँ पर। 1 2 20 से 20 काट लो, इस 0 से 0 काट ले, ये 20 पे कट जाएगा भाई, ये 4 जा पे कट जाएगा, तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। ये आ गया 4। व्हाट सम मनी विल बी अमाउंट। देखो आपको इसका अमाउंट निकालना है। पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, फिर 1800 के अंदर प्लस कर दो। व्हाट सम ऑफ मनी निकालनी है। व्हाट सम ऑफ मनी निकालनी है मतलब आपको इसका, देखो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी पहचान करनी पड़ेगी। आप ध्यान रखना ये अमाउंट है। क्या है ये? अमाउंट है। मैंने 2 तरीके बता दिए इसके निकालने के लिए आपको। मैंने इसके 2 तरीके निकालने हैं, आपको निकालने के लिए दोनों बता देता हूं। ये अमाउंट है तो पहले लेट कर लो, हमने 100 रुपये लिए होंगे किसी से, और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 100 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 100 के हिसाब से बनेगा। 40 रुपीज बनेगा। लिए थे 100, बना 40 रुपीज, और इंटरेस्ट यानी कि 140 बन गए। इफ 140 अमाउंट है तो प्रिंसिपल है 100 रुपीज। इफ 1 है तो 100 बाई 140, और ये अमाउंट है तो इसके इंटू में करना पड़ेगा आपको ऐसे। 10 से 10 काट लो, 2 7 जा काटो तो 2 9 जा 90 पे कट जाएगा, और ये 930 अपॉन 7 आ जाएगा। तो अब इसमें पॉइंटों में आएगा भी इसका आंसर। इसका आंसर किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। तो 19 में देख लो भाई, 19 में भी क्या है? व्हाट सम ऑफ मनी लेंट 3 इयर्स 4 पर, और अमाउंट इज, ये अमाउंट आपकी बात। अब वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इसके हिसाब से करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसके हिसाब से करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सब बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल,
रेट इनटू टाइम करके अपॉन 100 करके हम निकाल सकते हैं। सब बच्चों को आ गया ना समझ में भी कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर 6 6 36 360 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? इसमें भी अमाउंट निकालना, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उसके अंदर प्लस कर दो। और ये देखो भाई द सम ऑफ विच प्रोड्यूस, हाँ पहले 25 देख लो भाई। जैसे इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है एज ए सिंपल इंटरेस्ट है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर? 120 इंटू 100 अपॉन रेट है और टाइम है। ऐसे 10 से 10 कर लो, 6 2 जा कर लो, 200 आ जाएगा भाई। इसका कितना आ जाएगा? 200। तो इसका भी, इसका क्या निकालना है? SI ऑन ₹10,000 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो भी क्या निकालना है। इसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल भी गिवन है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट से पहले आपको प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? प्रिंसिपल का फार्मूला आता है आपको SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो गिवन है, क्या निकालना पड़ेगा आपको इसका पहले? अरे ये तो बिल्कुल अमाउंट ही तो निकालना है इसके अंदर। क्या निकालना है इसके अंदर? अमाउंट ही तो निकालना है, बस इसके अंदर प्लस कर दो, ये आंसर बन जाएगा। देखो देखने से बन गया। यहाँ पर आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है। बिल्कुल। 28 क्वेश्चन देखो भाई। 28 क्वेश्चन को, 28 क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल गिवन दिया है, ये SI दिया हुआ है, और आपको निकालना है पहले इसका टाइम निकाल लो। क्या निकालना है इसका? टाइम निकालना। टाइम का फार्मूला सब बच्चे जानते हो भाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू ये रेट। 1 2 3 3 0 से 3 0 काट दो, 5 की टेल पे काट लो, 5 की टेल पे काट लो भाई। ये 5 1 जा 5, 5 6 जा पे, यानी कि 16/5 कौन सा इसमें? 5 3 जा 15, 16/5 ये है आपका। तो बाद में इसको ना वो भी तो करना है ना, इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। हम अपना दिमाग भी चलाएंगे, पेन भी चलाएंगे, दिमाग भी चलाएंगे। गीता डिपॉजिट करती है 400 रुपीज बैंक में और रिसीव करती है इतना रुपये सिंपल इंटरेस्ट। आपको रेट बताना, बिल्कुल सिंपल है। आपको रेट का फार्मूला होना चाहिए बस, लर्न सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। आ रहा है ना समझो भाई? और ये क्या है? टाइम। इधर टाइम लिख दो, 2 0 से 2 0 काट दो ऐसे, 5 की टेल पे 16 पे कटेगा ये, और ये 4 जा पे कट जाएगा, तो रेट 4% आ जाएगी। कितने आ जाएगी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया अभी देखो 30। सब बच्चों ने देखो 30 क्वेश्चन किया ना, कुछ ज्यादा वो नहीं पड़ा। इसको इनको ना जो प्रैक्टिस वाले समय इनको भी समझते रहे भाई। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सब बच्चों को फार्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम देखो, ये जो टाइम है ना, ये क्या है? 3 ईयर तो पूरा है, 3 मंथ है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/12। 3 1 जा 3 4 जा, ऐसे कटिंग करके 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 1 13/4 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा ये? 13/4। पता लग गया ना? और यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 9/2 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 9/2। और 100 आएगा अपना फार्मूले के अंदर के हिसाब से। 2 0 से 2 0, 2 की टेल पे काट लो भाई, 2 8 जा पे आ जाएगा। 4 की टेल पे काट लो भाई, 4 2 जा। तो पूरा कटने के बाद ये आंसर आ जाएगा भाई आपका। मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कर लेते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में सब बच्चों को फार्मूला पता होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट लिख लो पहले, और रेट के हिसाब से नीचे 100 भी लगता है, और टाइम रह गया भाई यहाँ पर। देखो 8 ईयर तो पूरा है, इसको लिखना सीखो पहले। 8 ईयर ऐसे लिखते हैं, 4 मंथ है, मंथ के नीचे 12 लगाना जरूरी है। तो 4 3 जैसे कटिंग करके इसकी फ्रैक्शन बनाने, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सीधा करेंगे पहले। 8 3 जा 24, 25/3 आएगा। कितना आएगा? 25/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप इससे 25 0 0 ऐसे, 25 2 जा 50, 5 और ये 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000। ये रहा 3000। क्वेश्चन वही है सारे आपके पास। देखो सम ऑफ मनी निकालना, यानी कि प्रिंसिपल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है भाई, इंटू 100। आपको वही देखो 7 ईयर 6 मंथ है, इसको ऐसे लिखना, बस आप लिखना सीख जाओ इसको। 2 7 जा 14, 15/2 लिखा जाएगा। 15 बाय वाला ना, इसके यहां लिखा जाता है मल्टीप्लाई में। और रह गया फिर क्या? ये रेट रह गया, बस रेट और लिख दो यहाँ पर। बस इसमें कटिंग करनी है, कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो 15 9 जा पे कट गया ये,
और 15 6 जा होता है ये 6 टू 12 1200 आंसर आ गया भाई। देखो वही क्वेश्चन है, जब हम इनको सीख गए हैं हम करेंगे इनको। The SI of the certain sum of money rupees 2 years at 8% per annum is 2516। सम निकालना, सम बोलते हैं प्रिंसिपल को, सम किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल निकालना, बस आपको प्रिंसिपल का फार्मूला लर्न होना चाहिए भाई। वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन टाइम और इनटू परसेंटेज। बस कटिंग करनी है अभी आपको, कटिंग करते ही पूरा आंसर आ जाएगा। कटिंग सीख लो पहले कैसे करते हैं। पहले जितना हो सके छोटो काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा ऐसे। फिर छोटे भी काटो, 2 4 जा पे काटो ऐसे, 2 4 जा 2 6 जा 2 4 जा डिवाइड करके भी लिख सकते हो आप। फिर 2 पे 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 पे 160, यानी कि 1 जीरो ये रही और 3 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो तो पूरी आएंगी और ये आंसर आ गया 16 और 3 जीरो। तो वही क्वेश्चन है, देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसमें आपने टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो आपके पास 500 रुपीज है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज का 2 ईयर एट द सर्टेन रेट 100 रुपीज। देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। देखो सब बच्चों ने पढ़ा इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। वो कह रहा है 500 फॉर 2 इयर्स के लिए सर्टेन रेट 100 है, यानी कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल था। आपको यहां से रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। इसी रेट पे पहले रेट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट ऊपर लिखा जाता है, इंटू 100 फार्मूला लर्न हो गया होगा। ये नीचे प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। 2 0 से 2 0, 5 1 जा 5 2 जा, और ये आपकी 10% रेट आ गया। किस रेट पे? इस 10% रेट पे ना वो इन पैसों को देता है। तो फिर पूछ रहा है भाई क्या कितना अमाउंट आएगा फिर। तो 500 को वो देता है 10% रेट पे 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, सॉरी कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। तो कितना आएगा? 200 से 200, 20 से 20 कट गई भाई, 5 5 जा 25, यानी कि 250 रुपीज बने। कितने बने? 250। यही पूछना चाह रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है? अमाउंट बिकम डबल। भाई अमाउंट है ना डबल हो जाता है। मान लो आप 100 रुपीज लेते हो और 200 हो जाते हैं, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 100 है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? 100 है। आपको रेट निकालना, रेट का फार्मूला सब बच्चे जानते हो ना। रेट का फार्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। कितने लिए थे? 100 रुपए लिए थे ना। और कितने टाइम के लिए लिए थे? आपको हो गया जी 10 साल के लिए लिए थे, तो 10 साल यहां लगा दो। पूरा 100 से 100 कटिंग कर दो, 1 0 से 1 0, तो 10% के रेट पे होएगा। कितने परसेंट रेट पे होएगा? 10% रेट पे। द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 इज 15। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? रेट। ओ सिंपल इंटरेस्ट है आपका। आपको बस रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। बस रेट का फार्मूला लर्न होना चाहिए। आप निकाल दोगे कैसे? जब रेट का फार्मूला निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल 1000 है, और ये क्या है? ये तो मंथली सिंपल इंटरेस्ट बोल रखा, तो ये आप क्या लगा सकते हो? 1 ईयर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 2 0 से 2 0, 5 2 जा 5 3 जा। आपको हो गया जी आंसर नहीं मिला, क्योंकि वो मंथली पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था वो? मंथली पूछ रहा था। 3/2% हो जाएगी अपनी। ये मंथली पूछ रहा था, मंथली 15 रुपीज था, तो इसको मंथली के लिए 12 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या ये मंथली था सिंपल इंटरेस्ट, 12 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके 180 आ सकता था। यहाँ पर क्या आ सकता था? 180। तो यहाँ ऐसे लगा लो या ऐसे कर लो, इसको 6 से ऐसे काट लो भाई, 18% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18%। यहाँ भी देखो समझने की बात थी थोड़ी सी। तो मंथली सिंपल इंटरेस्ट कह रहा था 1000 का, ये मंथली था, 1 महीने का था। हमने ईयर का निकालना था यहाँ पर, तो ईयर के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट ये बनता इंटू 100 अपॉन कितने टाइम का? टाइम तो हमारा 1 ईयर ही था, 1 ईयर का निकाल लिया था, और 1000 लगाना था यहाँ पर। बस इन कटिंग करते तो 18% ही आता फिर भी। तो सब बच्चों ने चलो अच्छी बात समझा भैया। क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट वाला, पढ़ो 9 वाला भी। चलो देखो भी इधर प्रिंसिपल है आपके पास क्या है? और ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, टाइमिंग कह दिया भाई जो है ना वो पर मंथ के हिसाब से है। यानी कि जब हम इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1000 ऐसे लगा दो, 10,000 सॉरी, और इंटू 18 इंटू किस रेट के लिए? देखो वो पूरे ना मंथली के हिसाब से मांग रहा है। किसके हिसाब से मांग रहा है? पर मंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो अपॉन 100 लगा के पर मंथ नीचे कर दो 12। पर मंथ क्या कर दो? नीचे कर दो 12। तो कटिंग कर लो, आंसर आ जाएगा भाई 2 0 से 2 0 ऐसे, 6 2 जा 6 3 जा ऐसे, 2 5 जा, यानी कि अपना 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा।
देखो वही क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना 10वें में। 11 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। 12 वाले सम में क्या निकालना है हमें, देखो बोरो करता 3000 एक फ्रेंड से, प्रॉमिस करता है ट्रूथ पे अमाउंट 1 ईयर के अंदर मैं दे दूंगा। तो आपको 8% के हिसाब से पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें और फिर क्या निकाल लें, अमाउंट, यानी कि उसके अंदर प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें। फिर करता है एक पर्सन बोरो करता है 20,000 2 ईयर के लिए सिंपल, और रिप्लाई करता है इतने, तो लिए कितने थे 20,000 और देने कितने पड़े, तो ये तो पीछे भी आ गया ऐसे क्वेश्चन, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन गया। क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट। आपको रेट निकालना, रेट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन कितने टाइम के लिए लिया था 2 ईयर, और किस प्रिंसिपल पे लिया था 20,000 पे। तो ये कटिंग कर लो भाई, आंसर आ जाएगा, जितनी भी 0 0 काट के ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी देखो, परसेंटेज यानी कि रेट निकालना, आपको रेट वाले सम हो ही गए आपके। तो देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं साथ के साथ, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में अच्छी तरह कर लिए हैं तो वो करता रहेगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहे इसके अंदर भाई, क्योंकि लास्ट में भी कुछ एक दो मेथड बता दूंगा मैं आपको भी कैसे करने हैं इसको। हाउ मैनी ईयर्स विल बी सम ऑफ मनी बिकम डबल। देखो डबल वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, 100 रुपीज लो, उसको डबल कर दो, आपका बन गया सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज, बीच में 100 देने पड़े ना आपको। पर एन्यूम से निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, हाउ मैनी ईयर्स, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला होता है, लिए कितने थे, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, और 100 लिए कितने थे, यानी कि फार्मूला है ये, और रेट आपका ये 100 से 100 कटिंग होगी, 20 ईयर उसके लिए ले लिए थे हमने, किसके लिए ले लिए थे 20 के लिए। तो यही क्वेश्चन बनेंगे, देखो सेम वही क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिस वाले जो सम है ना, सेल्फ प्रैक्टिस, ये तो सब बच्चों को अपने आप निकालने आने चाहिए। इनको जो आप निकाल गए ना, तो इसका मतलब आपका ये चैप्टर पूरा है। ये नहीं निकाल पा रहे ना, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, फिर आपके ये पक्के हो जाएंगे। क्या है ये, आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ध्यान रहे। आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, आप अमाउंट में से ना ये माइनस कर दो, आपका बन गया 1400। कितना बन गया, 1400 नहीं 400, सॉरी कितना, ये 400 बना है आपका। आपको जब इसका रेट का फार्मूला लगाओगे ना, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन कितने लिए थे, कितने पैसे थे, 1800 रुपये लिए थे, नीचे लिख दो। किसने टाइम के लिए, 2 2 5/2 के लिए, 5/2 2 पर चला जाएगा भाई, 20 से 20। आप और क्या काटना चाहते हो, 5 पे काट लो, 5 2 जा ऐसे कट जाएगा भाई, 2 9 जा। देखो वैसे तो इसका जो बन रहा है ना मल्टीप्लाई करके, वो 1800 अपॉन 9 बन रहा है। कितना बन रहा है 9, यानी कि ये अपना 9 9 जा पे तो जा नहीं रहा, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8 पॉइंट के तो आसपास आंसर नहीं है, 10 के आसपास ही आंसर आ रहा है। इसी हिसाब से तो यही आंसर बनना चाहिए, यदि हमने कोई भी गलती नहीं की है तो, ठीक है ना, इसके हिसाब से तो 10 ही आंसर बनना चाहिए। तो द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% पर एनम के हिसाब से नया क्वेश्चन है ये, और ये बन जाता है आपका 100। तो सम बताना है भाई आपको, डिफरेंस बताना भी 13% पे वो करें या 12% पे, उनका 1 ईयर के लिए जो बनता है 110 रुपीज बनता है। इसमें तो लाइट ही करना पड़ेगा, देखो बोर्ड ले लेते हैं। देखो इस सब बच्चों ने ना सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, डिफरेंस दे रखा आपको 13% और 12% का, सम 1 ईयर का 110, यानी कि आपको 1% की वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू, 1% की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि बीच में डिफरेंस है ना, 1% की वैल्यू दे रखी 110 रुपीज। कितनी, आपको ना 100% की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, तो 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 0 आ जाएंगी, तो ये आएगा। देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स है भाई, वैसे तो इसको लट करके काफी बड़ा बन सकता था, बट ये डिफरेंस दे रखा था इन्होंने, क्या दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, इसके इक्वल आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, द सम ऑफ मनी, ये तो आपको क्या निकालना है, विल बी अमाउंट। ये अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया, जिस बच्चों ने ना अमाउंट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह लेट कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। इसमें लेट करना आपने, भाई मैं 100 रुपीज लेता हूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, आपको हो गया जी फार्मूला लगा के 12 रुपीज बनेगा। कितना बनेगा 12 रुपीज। लिए थे मैंने 100, देने पड़े 12 रुपये एक्स्ट्रा, तो 112 का अमाउंट बना है। यदि ये अमाउंट बना है तो प्रिंसिपल है 100 रुपीज, यदि 1 है तो 100 बाय, और इफ ये है तो ये करना पड़ेगा भी आपको। कटिंग करो इसकी 3 पे, तो अच्छे से कटिंग करो भाई इसकी। यदि आप अच्छे से कटिंग करोगे ना इसकी, तो आपका कटिंग होने के बाद
देखो 2 5 जा 2 6 जा, फिर इसको इधर काट लो 2 5 जा, पूरा कटिंग करोगे ना आपको पूरा कट जाएगा, ये आपका 350 ही आएगा, ये 7 जा पे कट जाता है, सैम की टेबल पे होता है, तो 350 आ जाएगा भाई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपने ये क्वेश्चन सब बच्चों ने जो पहले वाले क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़े हैं ना, उन्हीं के बेस के क्वेश्चन है। देखो मैं लास्ट में क्या कह रहा था कि 2 क्वेश्चन करने की बात कर रहे थे भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 5% रुपीज इज 48 4 ईयर के लिए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ द बताना, देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ मनी ये दे रखा है, आपको यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल का फार्मूला बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट क्या है 5। अब कटिंग कर लो, वैसे तो 5 4 जा 20 होता है, 25 जा 100 हो गया, 8 5 जा 44, 240 आ गया भाई। देखो ये जो 240 आया है ना, ये क्या आया है 240 आपका प्रिंसिपल आया है। इस प्रिंसिपल पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5 ईयर्स और 4% के हिसाब से। आप कहोगे जी 1 0 से 1 0 काट ले, वेरी गुड, 5 2 जा यस 2 2 जा, तो 48 रुपीज बना है आपका जो आंसर बनेगा। देखो वही क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने वहां तक क्वेश्चन किया है तो अच्छे बन जाएंगे। हाउ मेनी ईयर्स, जो 7500 डबल इज द सिंपल इंटरेस्ट, कितने ईयर बाद ना डबल हो जाएगा। देखो डबल हो जाएगा तो हम इसका निकालेंगे, क्या निकालना, टाइम का फार्मूला लगा लें। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा डबल करने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही होगा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल तो 75 इतना ही है, और इंटू 8, ये पूरा कटिंग हो जाएगी 20 से, तो 100/10 को करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 13 का फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो सब बच्चों ने देखो यहाँ तक किया, जो बच्चा यहाँ तक कर रहा है ना इसका मतलब सीखना चाह रहा है, वो पिछले वाले जो बीच में स्किप हो गया क्वेश्चन उनको भी कर सकता है। ये इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी, उसमें हम सारे ही क्वेश्चन एक अलग मेथड से करेंगे। इंटरेस्ट बना के रखो आप, और देखो ये जो सम है ना आप इनको कॉपी में करो, जैसे आप कर रहे हो वीडियो को देखते देखते करो। जिस बच्चे ने पेपर में ना ये क्वेश्चन विदाउट तुक्का मारे, यानी कि आपने सोल्व किया है भाई, हाँ मैंने देख लिया भाई ये ऐसे आएगा, उसको सोल्व करके जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे किया तो 100% आप सक्सेस हो। अदरवाइज ये तुक्का मारोगे ना इसका ये आ सकते हैं, वो गलती होती है। और मेरिट बनती है मैथमेटिक्स की, और बाकी किसी में मेरिट नहीं बनती। बाकी तो सबके ठीक होते हैं, बाकी तो सबके क्या होते हैं, ठीक होते हैं। आपने इसी पे फोकस करना है, मैथ पे। मैथ के सम आपको अच्छी तरह आने चाहिए बस। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।